हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ESTC फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट इसमें आज का हमारा प्रकरण है भित्ति चित्रण। तथा लघु चित्र शैली। यानी भित्ति चित्रण जो है वह उसकी क्या विधि है। हमने पूर्व में आदिम चित्रों के बारे में उल्लेख किया था, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिनमें सीधे ही दीवार पर चित्रण किया जाता था, किंतु अजंता के जो भित्ति चित्रण है वह विशिष्ट तकनीकी से बनाए गए हैं। सर्वप्रथम गुफाओं का निर्माण करके गुफाएं बनाई गई, फिर उसके दीवारों पर खड़िया, गोबर और बारीक बजरी इन सभी का लेप किया गया और गुफा की जो दीवार है वह खुरदरी दीवार पर प्लास्टर की तरह लगाया जाता है। लेप लगाकर चित्रण दीवार हेतु भित्ति चित्र को तैयार किया जाता है तथा गीले प्लास्टर पर ही खनिज रंगों द्वारा भित्ति चित्रण किया जाता है। यानी जो गीली दीवार होती है उस गीली दीवार पर जो है भित्ति चित्रण बनाए जाते हैं। काले रंग के लिए काजल काम में लाया जाता है। यानी ये जो भित्ति चित्रण बनाए जाते हैं यह जो है गोबर है, प्लास्टर है, खड़िया है, बारीक बजरी है, इनसे तैयार करके उसके बाद गीली गीली दीवार पर जो है भित्ति चित्रण बनाया जाता है। और जो काला रंग होता है इसमें विशेषकर वह उस काले रंग में काजल का प्रयोग किया जाता है। अब जो ये जो लघु चित्र शैली है, लघु चित्र शैली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे भारतवर्ष में शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6 से 7वीं शताब्दी 6 से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक भित्ति चित्रण कला का एक संस्थान स्थापित हो चुका था, जिसके माध्यम से भित्ति चित्र बनाए जाते थे, जिसका उल्लेख अजंता भित्ति चित्र के रूप में किया गया। अजंता चित्र परंपरा के पश्चात दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में भित्ति चित्रण परंपरा को काम में लाया जाने लगा तथा परंतु 8वीं शताब्दी में इस शैली की परंपरा का अध्ययन राजनीतिक कारणों से होने लगा। विदेशी आक्रांताओं ने देश में अशांति और अव्यवस्था उत्पन्न कर सुखद वातावरण को समाप्त कर दिया। मध्यकाल में भित्ति चित्रण की जो परंपरा है वह प्राय नष्ट होने लगी और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो चित्र बनाए जाने लगे वे अधिकांश लघु पोथी या पट के चित्र थे। कौन से चित्र थे? लघु पोथी या पट के चित्र थे। संभवतः विदेशी आक्रांताओं के भय से लघु चित्रण की मध्ययुगीन परंपरा का विकास हुआ। इसी समय भारत के उत्तर पश्चिम में जो जैन धर्म था वो प्रबल हुआ और पाल शैली की तरह
जैन पोथी चित्रण का प्रचलन हुआ। कौन सी शैली? पाल शैली। इसके साथ जैन चित्रण शैली, जैन चित्रण शैली का प्रचलन हुआ और मध्ययुगीन भारतीय लघु चित्र परंपरा में आरंभिक चित्रों के उदाहरण पाल शैली के जिसमें बंगाल, बिहार के क्षेत्र में पाल शैली, पश्चिमी भारत में जैन शैली के रूप में विकसित हुए। चित्र ताड़ पत्रों पर चित्रित किए गए। ये चित्र किससे चित्रित किए गए? ताड़ पत्रों पर, यानी लघु चित्र शैली जो है वह ताड़ पत्रों पर बनाए जाने लगे, चित्रित किए गए। अब तक के शोध अध्ययन में कई ऐसी तथ्यात्मक सामग्री उत्तर भारत के गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मिली है, जिनमें से जैन धर्म आधारित सचित्र ग्रंथ प्रज्ञा परमपिता, साधनामाला, करणदेव गुहा नामक ताड़पत्रीय ग्रंथ पाल शैली में चित्रित किए गए। कौन कौन से? प्रज्ञा परमपिता, प्रज्ञा परमपिता, साधनामाला, करणदेव गुहा, नामक ताड़पत्रीय ग्रंथ पाल चित्र शैली में चित्रित किए गए। वही जैन चित्र शैली में सचित्र ग्रंथ सुपासनाचर्यन, श्रावप्रति, क्रमसूत्र वर्णी, नीतिशचूनी, कल्पसूत्र, गोपाल स्तुति, गीत गोविंद नामक ग्रंथ ताड़पत्रों पर बने हुए हैं। यानी बाल गोपाल स्तुति और गीत गोविंद ये भी ताड़पत्रों पर बने हुए हैं। और बसंत विलास नामक पटचित्र जैन चित्र शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। कौन सा है? बसंत विलास जो है नामक जो पटचित्र है वह जैन चित्र शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। इन चित्रों में लाल, नीले, पीले और हरे चटकदार रंगों का प्रयोग किया गया। इन चित्रों की रेखाओं में अजंता की लयात्मक न होकर एक जैसी मोटाई लिए रेखा खींची गई और चित्रों में सादृश्य एवं वर्ण का विशेष ध्यान रखा गया। इन चित्रों में शैलीगत साम्यता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चित्र में मध्ययुगीन ताड़पत्रों पर चित्रित लघु चित्रों उदाहरण को दर्शाया गया है, जिनमें चेहरे से बाहर निकली हुई परली आँख, क्षीण कटी व सपाट रंगांकन इस शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। इन लघु चित्रों का आकार लगभग 10 सेमी से 70 × 50 सेमी तक है। 10 सेंटीमीटर से लगभग 50 × 70 सेंटीमीटर है इनका आकार। इन्हें ताड़पत्रों पर चित्रित किया जाता था। कालांतर में मुगल चित्रण युग आरंभ होने के बाद राजस्थान व पहाड़ी रियासतों में लघु चित्र शैली का अत्यधिक प्रचलन हुआ और लघु चित्रों के निर्माण की विधि अपने आप में एक विशिष्ट विधि मानी जाती है। लघु चित्र परंपरा का स्वरूप भारतीय
व मुगल चित्र परंपरा ईरानी और भारतीय कला के तत्वों के मिश्रण का परिष्कृत रूप है। दरबारी चित्रकला का आरंभ 1530 ईस्वी से हुआ, जो लगभग 1557 से 1605 यानी अकबर काल तक के यौवन पर था। 17वीं सदी के अंत तक इस शैली जो है वह चरमोत्कर्ष प्राप्त किया, यानी यह अपनी चरम सीमा पर थी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं शताब्दी के खोज में राजपूत शासकों की शरण में जाने लगे। तो इस प्रकार से ये जो लघु चित्र शैली है, इस लघु चित्र शैली का विकास हुआ। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी मुख्य रूप से फैल रही है, इससे बचाव हेतु हमें उपाय करना और सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन करना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।